करते हैं क्योंकि हम खुद एक तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एनजीओ चलाते हैं, जिसमें मैं खुद काशीराम कॉलोनी और आसरा कॉलोनी में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ। आजम खान से हमारी वैचारिक लड़ाई थी, है और रहेगी। 40 परिवारों को बुलडोज करके वहां पर अपना एक स्कूल खोल दिया, तो उन परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई अल्टरनेट जगह उनको रहने की नहीं दी गई। तो एक तरफ आप लोगों को उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप तालीम के इदारे वहां खड़े कर रहे हैं। लेकिन कोई किसानों ने नहीं रोका उनको पास कराने से, उनकी सरकार थी, वो बड़ा इजीली उसकी फीस सबमिट करके नियम के तहत नक्शा जमा करके अपना उसको वेरीफाई कर सकते थे, चीजों को नियमों के साथ काम कर सकते थे। तो कंपाउंडिंग की फीस जमा करिए, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए फीस जाए, जुर्माना पड़े 2 करोड़ जाए, 10 करोड़ जाए, पब्लिक देगी पैसा। आपके पास अगर पैसा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, अगर पैसे की कोई कमी है तो 1 लाख रुपए चंदा मैं दूंगा, अपने दोस्तों से इकट्ठा करके दूं, खुद के पास से दूं, 1 लाख रुपए मैं दूंगा। अगर जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ फैसल खान लाला हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के स्टेट स्पोक पर्सन हैं। फैसल साहब, एक तरफ अभी आपने उपवास रखा था जौहर यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक तबका आपको विलन मानता है, क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि कभी भी तालीम को लेकर हमारा कोई भी डिस्प्यूट किसी के साथ भी नहीं रहा। जितना प्रमोट हम तालीम को करते हैं, क्योंकि हम खुद एक तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एनजीओ चलाते हैं, जिसमें मैं खुद काशीराम कॉलोनी और आसरा कॉलोनी में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं, और वो क्लास हमारी लगातार 1-1.5 साल से चल रही है। और इससे पहले भी हम लोग इस एनजीओ को कम से कम 2017 से चला रहे हैं जी। तो जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो पहले तो आप ये देखिए कि वो कौन लोग हैं, क्या वो भक्त तो नहीं है? तो किसके भक्त? अंधभक्त दोनों तरफ हैं, हमारी तरफ भी हैं और उधर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त खाली मोदी के हों या भाजपा के हों, भक्त उनके भी हो सकते हैं जिनसे हमारी पॉलिटिकल अदावत है। आजम खान, तो आजम खान से हमारी वैचारिक लड़ाई थी, है और रहेगी, क्योंकि उनके जो कारनामे उनकी सरकार में थे उस वक्त, वो रामपुर के लोग उसको बाखूबी जानते हैं। बात हो रही है जौहर यूनिवर्सिटी की, तालीम की, तो हमेशा आप मेरे कोई भी एक स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए जो अगर जौहर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आया हो, हमेशा जौहर यूनिवर्सिटी का फेवर किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी तालीमी इदारा है उसका फेवर किया गया है। एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें मैंने ये कहा हो कि जौहर यूनिवर्सिटी बंद होना चाहिए। आप तालीम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर कहा यह जाता है कि जब जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टार्टिंग में जो लोग खड़े हुए थे, जो किसान खड़े हुए थे जमीनों के मामले को लेकर, उसमें आपने सपोर्ट किया था। ना 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 ना, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, आजम खान के कारनामों के खिलाफ। जो आजम खान ने किसानों की नाजायज तरीके से जमीन ली थी, कब्जा किया था बिना रजिस्ट्री कराया, और किसी की रजिस्ट्री कराई थी तो बहुत औने पौने दामों में, 3,000 4,000 रुपए बीघा, 5,000 रुपए बीघा, 15,000 रुपए बीघे में जबरन लोगों से अंगूठे लगवाकर जमीन खरीदी गई थी। उस चीज की हमने मुखालफत की थी। वो नाइंसाफी कोई भी कभी भी करेगा, उसकी मुखालफत हम करेंगे ही करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं किसी की जमीन औने पौने में खरीद लूं या कब्जा करके वहां पे मस्जिद बना दूं और पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाऊं कि भाई मैं तो दीन का बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैंने तो मस्जिद बनाई है, तो क्या मैं आपकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना सकता हूं? क्या ये अच्छा काम कहलाएगा पब्लिक की नजर में, या दीन की नजर में, या अल्लाह की नजर में? तो आजम खान अगर यूनिवर्सिटी बना रहे थे या उन्होंने बनाई थी तो उनको उन नियमों को फॉलो करना चाहिए था। वो जिसकी जमीन की जो वैल्यू थी उसको उस वैल्यू का पैसा मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। इसीलिए बहुत सारे किसानों ने उनके ऊपर केसेस कराए थे। उन किसानों की हमने लड़ाई की, उनकी पैरवी की। इसके अलावा यतीम खाने के अंदर उन्होंने 40 परिवारों को बुलडोज करके वहां पर अपना एक स्कूल खोल दिया, तो उन परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई अल्टरनेट जगह उनको रहने की नहीं दी गई। तो एक तरफ आप लोगों को उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप तालीम के इदारे वहां खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे बैकग्राउंड देखिए कि वो तालीम के इदारे क्या पब्लिक इंटरेस्ट में हैं, उससे उनकी जो कमाई हो रही है वो जौहर ट्रस्ट को जा रही है, और जौहर ट्रस्ट आजम खान का है। लेकिन फिर भी आज जब जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि जौहर यूनिवर्सिटी पे इतना सा भी आंच आए। बुलडोजर तो बहुत बड़ी बात है, कोई वहां पर हथौड़ा भी लगाए तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि वो तालीमी इदारा है, वहां पे लगभग 2,500-3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है
जो वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे बैठे हुए बच्चे हों या जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हों। तबके का ये मानना था, अगर उन किसानों को आप सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, आप एक पॉलिटिकल लीडर है, मजबूत जो है रामपुर में लीडर है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते, वो बात शुरू नहीं होती तो यहाँ तक नक्शे तक नहीं पहुंचती। नहीं, देखिए नक्शे का मैटर अलग है। नक्शा कोई किसानों ने नहीं रोका उनको पास कराने से, उनकी सरकार थी, वो बड़ा इजीली उसकी फीस सबमिट करके नियम के तहत नक्शा जमा करके अपना उसको वेरीफाई कर सकते थे, चीजों को नियमों के साथ काम कर सकते थे। तो नियमों के विरुद्ध काम हुआ, नियमों के विरुद्ध उन्होंने किया है और उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो एक चीज बन गई है तो आज वो नियम में आ सकती है, कंपाउंडिंग की फीस जमा होकर वो रेगुलराइज की जा सकती है। लेकिन इनके लीगल एडवाइजर का आज तक एक भी स्टेटमेंट ना आया है, ना इन्होंने कहीं कोई आवेदन किया है, ना हमने किसी अखबार में देखा कि इन्होंने ये कहा हो कि साहब हम इसकी कंपाउंडिंग की फीस जमा करने को तैयार है, हमें आज रेगुलराइज कर दो। आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये सेंसिटिव मुद्दा है, तालीम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रामपुर से ताल्लुक रखते थे, अली ब्रदरांस। तो उसको लेकर आप पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि आप लीगल पॉइंट पे आपका कोई लीगल एडवाइजर बात नहीं कर रहा है। आप कंपाउंडिंग की फीस जमा करिए, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए फीस जाए, जुर्माना पड़े, 2 करोड़ जाए या 10 करोड़ जाए, पब्लिक देगी पैसा। आपके पास अगर पैसा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, अगर पैसे की कोई कमी है तो 1 लाख रुपए चंदा मैं दूंगा, अपने दोस्तों से इकट्ठा करके दूं, खुद के पास से दूं, 1 लाख रुपए मैं दूंगा, अगर पैसों की वजह से नक्शा पास कराने में, जुर्माना भरने में कोई दिक्कत आ रही है। तो इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उसको, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, आप उसको प्रॉपर तरीके से चलाइए। बहुत सारे फंड्स अभी भी जौहर ट्रस्ट के पास होंगे, मैं तो देख रहा हूँ विजुअल्स में, मैं तो कभी गया नहीं, गेट बंद रहते हैं उसके, हालांकि बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए उसके गेट खुलना चाहिए। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखी, आर पार लोग जाते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी देखते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, और यूनिवर्सिटी किस तरीके की बनी हुई है, आम लोगों की एंट्री होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हमने JNU भी देखी है, हमने DU भी देखी है, हमने BHU भी देखी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आर पार लोग जाते हैं। ये कैसी यूनिवर्सिटी है, इसके गेट में ताला पड़ा रहता है, बाहर का आदमी कोई जा नहीं सकता, देख नहीं सकता। इनको खोलना चाहिए। बच्चों के सिर्फ आई कार्ड देखकर एंट्री ली जाती है, इसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स को बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है अंदर जाकर, तो वो चीजें, रिस्ट्रिक्शन कम होना चाहिए। आपने AMU की बात की तो कहा जाता है कि जैसे सर सैयद ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को जो है मुकम्मल किया था, ऐसे ही आजम खान ने ख्वाब देखा और उसको मुकम्मल किया। यहाँ के आसपास के जो छात्र हैं जो ज्यादा फीस नहीं दे सकते, या जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकती, उनको पढ़ाने के लिए इन्होंने ये इदारा खोला था। देखिए, सर सैयद साहब से जोड़ना बिल्कुल बेईमानी होगी, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो इदारा खोला है उसमें कभी भी उनका जाती मफाद शामिल नहीं था, इसीलिए कभी उन्होंने अपना नाम प्रो चांसलर के लिए प्रेजेंट नहीं किया था। एक चीज उन्होंने बनाई, आज तक नस्लें उसका फायदा उठा रही हैं, बच्चे वहां से तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में जा रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का। वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट उसको चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है वो, ठीक। अच्छा, इसी वजह से वहां कोर्सेज की फीस बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है जी। 40-50 हजार रुपए में MBBS बन जाता है बच्चा वहां से। अब इन्होंने क्या किया, इस यूनिवर्सिटी को भी सबसे पहले गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होना था, लेकिन इन्होंने कहा कि साहब मैं इसका प्रो चांसलर रहूंगा। प्रो चांसलर का जो बायलॉस बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि साहब मैं, मेरे बाद मेरी औलाद, उसके बाद उसकी औलाद, इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा, अलग औलाद इसको करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग इसकी जो होगी वो इनके आजम खान के परिवार से होगी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप अगर एक प्राइवेट तरीके से इसको बना रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट तो इसमें फंड लगाएगी नहीं, तो ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा साहब मत होने दीजिए गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, मैं प्राइवेट तरीके से बनाऊंगा। तो अगर ये वाकई में तालीम का काम कर रहे थे और इनको दीन से, दुनिया से, बच्चों से, तालीम से हमदर्दी थी, तो इनको प्योर गवर्नमेंट का इदारा बनाना चाहिए था। जाती मफाद था उस वक्त, जाती मफाद था, इसीलिए आपने अलग औलाद कर दिया उसके अंदर कि वाइस चांसलर इसका जो केयर टेकर होगा वो आजम खान का परिवार का होगा। क्यों होगा? आज आप हयात हैं, आज आपने एक चीज की संगे बुनियाद रखी है, चलिए आप बन जाइए। लेकिन आप ये क्या इसके कानून पास करके जा रहे हैं कि साहब मेरे बाद मेरी नस्लें ही इसकी होंगी।
कोई और दुनिया का बड़ा स्कॉलर क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश का गवर्नर क्यों नहीं हो सकता? इसका एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, देश का राष्ट्रपति क्यों नहीं हो सकता? उसके अधीन क्यों नहीं आ सकती यूनिवर्सिटी, जैसे और यूनिवर्सिटीज हैं? तो अगर ऐसा होता तो आज बहुत ही न्यूनतम दाम पर 5,000 6,000 रुपए में ग्रेजुएशन होती। एमबीबीएस का कोर्स यहाँ से मुश्किल से 40-50 हजार में हो जाता। सिर्फ एक फायदा है, देखिए, इनकी यूनिवर्सिटी बनाने से, कि बच्चों को यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी मिल गई है, बाहर जाने से बच गए। जो गर्ल्स बाहर जा रही थी रामपुर से पढ़ने के लिए, उनको अपने शहर में, लेकिन फीस में कहीं कोई कमी नहीं है। आप एमआईटी का फीस स्ट्रक्चर, टीएमयू का फीस स्ट्रक्चर उठाकर देख लीजिए, और जौहर यूनिवर्सिटी का 19-20 का फर्क होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 10% फीस हो और वहां पे 100% 90%। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर जो हालात है वो ऐसा लगता है जैसे एक पुराना सा महल है, ठीक है, क्योंकि आजम खान ने तो कहा था कि जो है देश की और इमारतें उनसे ज्यादा खूबसूरत बना रहा हूं। अभी उसमें देखा है कि पेंट भी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के गेट को देखा जाए तो जो जौहर नाम लिखा हुआ, मोहम्मद अली जौहर, तो उसका जो एक सेंटेंस यू शायद गायब है। तो जो हालत यूनिवर्सिटी की हो रही है पहले से, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं और ये लोगों तक भी जाना चाहिए कि आजम खान सिर्फ शिक्षा का ढंढोरा पीटने वाले आदमी हैं। उनको शिक्षा से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो सबसे पहला क्लॉज कि वो अपना नाम प्रो चांसलर में नहीं देते, और आज भी वो चाहें तो वो ये स्टेटमेंट जारी करें, वो और उनका परिवार, कि भाई ये हमने दीन के लिए, कौम के लिए ये एक धरोहर तैयार की है। अब चाहे इसको कौम के लोग चलाएं, चाहे सरकार चलाए, मैं इसको हवाले कर रहा हूं अपनी कौम के, उम्मत के, ठीक है, ये चलाए। लेकिन उनको इतनी मोहब्बत है कि अगर किसी शख्स ने ये तजवीज पेश कर दी कि भाई इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करके चला ले, तोड़ने की क्या जरूरत है, तो उनको बहुत बुरा, बहुत नागवार महसूस हो रहा है उनको कि भाई गवर्नमेंट क्यों चला ले, इसको तो हम चलाएंगे, ये तो हमारी फैमिली का, हमारी जाती प्रॉपर्टी है। इस बात से इनकी साबित हो रहा है। दूसरी चीज, जौहर यूनिवर्सिटी में 2,500 से 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों की फीस से यूनिवर्सिटी अपना खर्चा नहीं उठा पा रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात बहुत हैं। उसका बिजली का बिल भी जमा करना होता है, जनरेटर के डीजल भी डालना होते हैं, मेंटेनेंस भी होती है, माली भी लगते हैं, गेट कीपर्स भी लगते हैं, कर्मचारी होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं, मशीन्स होती हैं, ठीक। उसके अलावा प्रोफेसर्स की सैलरी निकालना होती है। तो बहुत सारे खर्च होते हैं इतने बड़े इदारे को चलाने के लिए। उसका रंग पेंट है, जैसे आप बता रहे हैं, 15-20 साल हो गए यूनिवर्सिटी को बने हुए और पेंट आज तक नहीं हुआ। तो ये सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? उस जमाने में तो चलिए लोगों ने चंदा दे दिया क्योंकि आप ताकत में थे और आपने कहा कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, लोगों ने आपको दिल खोल के दिया भी, ठीक, जौहर ट्रस्ट को चंदा। अब कोई इनको चंदा नहीं दे रहा है क्योंकि आप उस तरीके से करके नहीं दिखा रहे हैं काम। 2,500-3 हजार स्ट्रेंथ है। यहाँ के अच्छे छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, सेंट मैरीज स्कूल है, ग्रीनवुड स्कूल है, इसकी स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। इन स्कूलों में 4-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि स्कूलों में स्ट्रेंथ ज्यादा है, यूनिवर्सिटी में स्ट्रेंथ कम है। तो ये खुद नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी चले, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाने के लिए उस पर रंग पेंट करना पड़ेगा, आपको अच्छे प्रोफेसर्स रखना पड़ेंगे। शुरू में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत सारे प्रोफेसर्स को हायर करके लाए थे, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा था। उस वक्त प्रोफेसर्स की सैलरी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास होती थी। ठीक ठाक प्रोफेसर इतनी सैलरी तो लेगा। अब हर फैकल्टी में 8, 10, 15, 20 एडमिशन है इनके पास, तो कैसे उन प्रोफेसर्स की सैलरी निकले? तो इन्होंने उसको डिमोट करते हुए 15,000, 20,000, 25,000 के प्रोफेसर्स हायर किए हैं। तो वो क्या तालीम देंगे इस तरीके के प्रोफेसर्स? अक्सरियत में बता रहा हूँ ऐसे ही है। तभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से टीचरों की सैलरी इन्होंने घटाई है और बहुत सारे टीचर नए रिक्रूट किए हैं जिनकी सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 है। तो अच्छे प्रोफेसर तो लाख रुपए से ऊपर मिलेंगे आपको। तो ये खुद ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टूट जाए, इसीलिए लीगल पॉइंट पे ये बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टूट के खत्म हो। अगर खुद से आज बंद करने का ऐलान करेंगे तो कितनी थू होगी कि भाई आपने दुनिया जमाने से चंदा ले लिया, सरकार से जगहें ले ली, सरकारी फंड्स लगा दिए, सड़क बना दी सरकार ने, आपके वाटर टैंक्स बना दिए, नहर बना दी, पेड़ लगा दिए, दुनिया भर के फंड्स आपने सरकार से ले लिए, लोगों से चंदा ले लिया, किसानों से जमीनें ले ली आपने।
अब आप इसको बंद क्यों करेंगे? तो खुद तो बंद करने का ऐलान कर नहीं सकते, तो लिहाजा लीगल पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हम इसकी कंपाउंडिंग की फीस देने को तैयार हैं, आप इसको रेगुलराइज करिए। ठीक है। तो अब जब लीगल पॉइंट पे बात नहीं करेंगे तो प्रशासन या सरकार तोड़ने पे आमादा होगी। अच्छा, मैं तो जाके कह नहीं सकता जी, क्योंकि मैं ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, कि भाई मैं इसको नक्शा पास कराना चाह रहा हूँ, आप हमसे जुर्माना ले लो। ना कोई भी इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता इस काम को। इस काम को तो जौहर ट्रस्ट ही करेगा। अब अगर फंड्स ज्यादा पड़ रहे हैं तो चंदा देने को लोग तैयार हैं, मैं दूंगा चंदा। लेकिन ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टूट जाए, जमीन खाली हो जाए, इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए कि मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, इस सरकार ने इसको गिरा दिया, जमीन इनकी खाली हो गई, नाम इनका रोशन हो गया। उसके बाद 15-20 साल बाद इनके बच्चे वहां पे इंडस्ट्री लगाएं, वहां पे प्लॉटिंग करें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाए, मॉल बनाए, वो इनकी जाती प्रॉपर्टी। आप यूनिवर्सिटी बचाने के हक में? 100% हक में हूँ। मैंने एक दिवसीय उपवास रखा था। अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर लगाने की कोशिश हुई तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा इंशाल्लाह वहां पे खड़ा हुआ। छात्रों से मुलाकात की आपने? छात्रों से मुलाकात नहीं हुई है, उसकी वजह भी सुन लीजिए कि मुहिबुल्लाह नदवी साहब, इन्हीं के पार्टी के सांसद वहां गए थे गेट पर ये कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं, तो गेट नहीं खोला गया उनके लिए। उनके परिवार ने कहा कि नहीं, ये लोग अंदर नहीं आएंगे। पौन घंटे बेचारे वो वहां खड़े होकर आ गए, किसी ने ये नहीं कहा कि आप अंदर आइए, बैठिए। क्या अखलाक कहता था आपका कि आपके दरवाजे पर कोई शख्स आया है और आपकी फेवर की बात करने आया है, आपका समर्थन करने आया है, तो आपको गेट खोलकर उसको बिठाना चाहिए था, चाय पानी पूछना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त में हमारा साथ दिया। लेकिन उनकी आप अना और तकब्बुर देखिए कि उन्होंने उनके लिए गेट नहीं खोला, वो बेचारे पौन घंटे बाहर खड़े होकर मीडिया में बात कर आ गए। तो अब दूसरा आदमी क्या हिम्मत करेगा वहां जाने की? विपदा में भी सियासत है। वो खुद चाह रहे हैं कि ये बंद हो जाए। अगर ना चाहते होते तो सबसे पहले कंपाउंडिंग का ऐलान कर दे कि हम जमा करने को तैयार हैं, आप बताइए कितना जुर्माना पड़ रहा है। प्रशासन या सरकार बताती कि इतना जुर्माना है, अगर आप देने की पोजीशन में नहीं होते लोग चंदा करेंगे। आप समाजवादी पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज जो है यहाँ पे डेलीगेशन आया था समाजवादी पार्टी का, विधायकों का डेलीगेशन था जिसमें बहुत सारे जिलाध्यक्ष भी थे, तो क्या जो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये बार बार आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे बोल रही है, मगर इस यूनिवर्सिटी के लिए उस मेहनत से और उस तरीके से नहीं सामने आ रही जिसमें और मुद्दों पे है। नहीं, खूब मैं तो देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी लगातार स्टेटमेंट दे रही है। अखिलेश यादव के कई स्टेटमेंट आ गए बैक टू बैक। फिर उन्होंने 49 विधायकों का डेलीगेशन आज ही भेजा है रामपुर, सब लोग आए यहाँ पे आके प्रशासन से बात की उन्होंने, तो वो लोग तो कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिसके लिए कर रहे हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो जिन लोगों को आगे बढ़कर लीगल लड़ाई लड़नी है, लीगल बात कहनी है, वो तो अपने आप को एक्टिव हो, तभी तो मैं, आप और समाजवादी पार्टी और उनके विधायक इस मुद्दे को लड़ेंगे। मुहिबुल्लाह नदवी साहब को तो इतनी जलालत के बाद भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठा दिया अपनी पहली स्पीच के अंदर, बड़े बेआबरू होकर कोचे से हम निकले। उसके बाद भी मतलब उस आदमी की आप गैरत देखिए कि वो एक गैरतमंद आदमी है कि इतनी जलालत के बाद कि पौन घंटा खड़ा करके गेट नहीं खोला आपकी मिसेज ने। उसके बाद उन्होंने वहां मीडिया से कहा भी कि भाई हम इस यूनिवर्सिटी को फेवर करने आए हैं और इसको किसी भी सूरत से गिरने नहीं देंगे, तब भी इन्होंने उनसे राब्ता नहीं किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया, आज समाजवादी के इतने सारे एमएलएज आए बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आजम साहब या उनका परिवार नहीं चाह रहा है कि ये यूनिवर्सिटी चले। अगर ये खुद चलाना चाहते तो सबसे पहले उसको रंग पेंट, उसको उस तरीके का स्ट्रक्चर तो दीजिए, या तो आप कहिए कि आपके पास फंड्स की कमी है। जौहर ट्रस्ट में 1100 करोड़ रुपए थे जब 2017 के आसपास की बात है, तो वो पैसा, वो फंड्स कहाँ गए? वो आप रखे बैठे हैं या आपने कहीं और उसको इन्वेस्ट कर रखा है? यूनिवर्सिटी के नाम पे फंड्स आए, हाँ, वो अभी भी रखे हुए, वो रखे होंगे या कहीं इन्वेस्ट करे होंगे। आपने अपने रिजॉर्ट्स खड़े किए हैं, अपने बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग अलग शहरों में बनाई है, आपने नोएडा में फ्लैट्स लिए हैं बड़े बड़े बिल्डरों से। तो जौहर ट्रस्ट के नाम पे जो चंदा दे रहे हैं, कम से कम उस चंदे का हिसाब दीजिए आपके, आपने वो कहाँ खर्च किया। तो इस बात को जो है कहते थे कि मेरा दामन बेदाग है, मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं किया। तो बेदाग दामन तो जब दिखेगा जब वो अपनी पूरी बैलेंस शीट जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने वालों
में कितना चंदा आया और उसका क्या खर्च किया, वो बैलेंस शीट तो रखेंगे ना पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, तभी तो पता चलेगा दामन में दाग है कि नहीं है। हाँ, रामपुर के अंदर जामा मस्जिद हर साल अपना बैलेंस शीट रखती है पब्लिक के सामने, ईद की नमाज में पूरा अनाउंस करते हैं कि भाई इस साल इतना चंदा आया और इसका ये खर्च हुआ, कि यहाँ मरम्मत हुई, यहाँ पेंट हुआ, यहाँ पे हौस ठीक कराई, यहाँ पेड़ लगाए। ऐसे ही इनको भी करना चाहिए। जब जौहर ट्रस्ट को चंदा दिया है लोगों ने, ये तो मानते हैं ना, हाँ, रामपुर के लोगों ने भी दिया है, गल्फ के लोगों ने भी दिया है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तमाम उन लोगों ने जो वाकई में चाहते हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर के नाम पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी बन रही है, चलो शुरुआत करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इस आदमी का साथ देते हैं। सबने दिल से साथ दिया, चंदा दिया दिल खोलकर। अब आप वो चंदा रख के बैठ गए, यूनिवर्सिटी पे आप लगाना नहीं चाह रहे हैं, आपने उस वक्त सरकार से सारी चीजें बिल्डिंगें खड़ी करा दी, तो वो पैसा कहाँ है, उसका तो हिसाब दीजिए आप। वो पैसा लगाइए उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक करिए उसको, और अगर वो खत्म हो गया है पैसा तो आप और बताइए, और लोग चंदा देने में तैयार हैं। पहले उसका डेटा दीजिए, पहले उसका डेटा दीजिए आप कि वो पैसा आपने कैसे इन्वेस्ट किया, कहाँ खर्च किया। आज तक कोई डेटा नहीं दिया उन्होंने। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, आज तक एक पैसे का उन्होंने हिसाब नहीं दिया है, उनको हिसाब देना चाहिए। शुक्रिया सर समय देने